यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। वीडियोस में मैंने ये मेंशन किया किस तरह से बाइबल को लिखा गया, किस तरह से आई विटनेस ने या आई विटनेस के आगे डिसाइपल्स ने दामन के वचन को विटनेस किया और उसे लिखा। पावरफुली पाक रूह के द्वारा हैंडल किया गया। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये बताया है, बाइबल 1500 सालों से ज्यादा पीरियड में लिखी गई, 1450 BC to 100 AD। 3 लैंग्वेजेस में, हिब्रू, अरमिक, ग्रीक, डिफरेंट 3 एरियाज में लिखी गई। ये सब एरियाज एक दूसरे से दूर थे। ये बहुत से ऑथर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। कि ऑथर्स डिफरेंट टाइम में पैदा हुए, डिफरेंट सेंचुरीज में पैदा हुए। सारे उनको अलग अलग जगहों से उठाया, उनको चुना और उनके मुंह के अंदर अपने वचनों को डाला। को इतनी समझ से भरा कि वो वचनों को लिखे। उनका साया उनके ऊपर होता था। सारी बातें मैंने प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन की है, मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं दूंगी। और इसीलिए क्योंकि उनका एक ही खुदा है, उनके कलाम के अंदर जो लिखा गया उनके द्वारा आपको यूनिटी मिलेगी। कलाम 1500 साल पहले लिखा गया या 600 या 700 या बहुत देर बाद लिखा गया, उनके अंदर यूनिटी मिलेगी और वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब इनकी स्टडी करते हो बड़े ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे एक ही माइंड काम कर रहा है, एक ही माइंड के द्वारा लिखवाया जा रहा है। इंसान की इतनी लंबी जिंदगी होती है? नहीं, माइंड इंसान का नहीं बल्कि खुदा का है। खुदा कभी मरता नहीं, वो इटर्नल है। बाइबल इस बात का सबूत देती है कि उसको लिखाने वाला 1500 साल तक लिखवाता रहा। इतने लंबे अरसे तक सिर्फ खुदा ही लिखवा सकता है, इंसान नहीं। फिर यही एक रीजन नहीं बल्कि बहुत से रीजन है। बाइबल को लिखवाने वाला खुदावन का रोल था, उन्हें इस्तेमाल कर रहा था, खुदा उन्हें यूज कर रहा था, खुदा उनसे लिखवा रहा था। बाइबल इन सारी बातों का हमें सबूत देती है। कलाम में, उसके वचन में बिलीव कर लेते हैं ना, सबूत, ये वचन हमारी जिंदगियों के अंदर मिरेकल करता है। हमारे पास डबल सबूत होते हैं। बाइबल भी हमें देती है और हमारी जिंदगियां भी एक सबूत के तौर पर बन जाती है कि जो लिखा गया वो हमारी जिंदगी में अपनाया और वैसा ही हैपन हुआ। मैं बात करूंगी बाइबल के अंदर यूनिटी के बारे में। मैं आपके सामने पढ़ूंगी व्यवस्था deuteronomy 25 बाब उसकी 4 आयत। उसमें लिखा है, दावते समय चलते हुए बैल का मुंह न बांधना। नेक्स्ट पढ़ूंगी लूका की इंजील 10 बाब 7 आयत। उसी घर में रहो, जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए, हर घर ना फिरना। नेक्स्ट 1 तिमोथी 5:18, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। सबसे पहले मैंने आयत ड्यूटोरॉनमी ओल्ड टेस्टामेंट की जो किताब है उसमें से पढ़ी है, वो 1500 साल पहले लिखी गई। दिस वर्स वाज रिटन 1500 years before Jesus birth। फिर मैंने पढ़ा लूका की इंजील से, ये आयत यीशु मसीह ने बोली थी। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मजदूर को मजदूरी मिलनी चाहिए, जो 1500 years की बात कही गई। ऑलमोस्ट 42 जनरेशन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी। लेकिन इस वर्ष का ये नहीं पता था कि ये किसके साथ कनेक्ट करती, इसका क्या मतलब है, क्या भेद है। चाहे मीनिंग तो समझ आ जाता है, लेकिन इसमें ये नहीं पता चलता कि पहले दी गई आयत के साथ कनेक्टेड है। तीसरी आयत जो मैंने तिमोथियस से पढ़ी थी, कुछ सालों के बाद वो पॉल जिसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए चुना, उन्होंने भी यही सेम आयत बोली कि मजदूर मजदूरी का हकदार है। पौलुस रसूल इन दोनों बातों को कनेक्ट करता है, इन दोनों वर्सेस को कनेक्ट करता है और इनका मीनिंग बताता है, क्योंकि खुदा का पाक रूह उसके ऊपर काम करता था और वो उसे समझाता था और वो जैसा कहता था वो वैसा ही आगे से बोलता था। जब इन तीनों वर्सेस को इकट्ठा पढ़ते हैं तो इनकी क्लियर पिक्चर नजर आ जाती है, खुदावन की क्या मर्जी है और खुदा क्या चाहता है। इन आयतों के पीछे ये पता चलता है कि एक ही माइंड सेट है। खुदा जो इटर्नल है, शुरू से लेकर अब तक कभी नहीं बदला, ना कभी बदलेगा। जो उसने ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ाया है, जो लिखवाया है, जो समझाया है, वही उसने न्यू टेस्टामेंट में किया। पहले खुदा नबियों के थ्रू बात करता था और फिर अपने वादे के मुताबिक वो प्रभु यीशु मसीह की शक्ल में इस धरती पर आया। वही सेम प्रीचिंग उसने धरती पर की, ताकि उसके डिसाइपल्स भी सेम ही प्रीचिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर खुदावन का पाक रूह था। खुदा अपने लोगों के थ्रू काम करता था। एक ही खुदा और एक ही प्रीचिंग और एक ही माइंडसेट, एक ही ब्रेन है। ये आयतें एक दूसरे को सपोर्ट करती है। बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, ये एक आयत नहीं है बल्कि हजारों के हिसाब से, 100 के हिसाब से ये आयतें आपको बाइबल में मिलेगी। इन आयतों के अंदर
यूनिटी है। मैं आपको सिंपल करके बताना चाहती हूँ, कई बार हम एक साइन देखते हैं, एक रोड देखते हैं, लेकिन बाद में हम देखते हैं जैसे जैसे ट्रैफिक बढ़ती जाती है, पोल्यूशन बढ़ती जाती है और रेजिडेंशियल एरिया या कमर्शियल एरिया बढ़ रहे होते हैं, ये बात हम आम ही देखते हैं। किस तरह से उस रोड को बड़ा कर दिया जाता है या फिर बहुत से रोड्स बनाकर एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं ताकि जो इजीली टाइम पर अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच सके। ठीक इसी तरह से जब हम बाइबल की स्टडी करते हैं तो इन आयतों को इसी तरह से जुड़ते देखते हैं और ये सारी आयतें जब एक दूसरे के साथ जुड़ जाती, एक्सप्लेन करती खुदा के माइंड सेट को, खुदा वाकया में क्या चाहता था इसके अंदर बताना, क्या उसके माइंड में था, आप इसे और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे जब आप खुद बाइबल की अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग अपने मतलब निकालने के लिए, अपने गुनाह को एक्सेप्ट करवाने के लिए वो बाइबल की आयत को यूज करते हैं और ये वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने एक आधी आयत पढ़ी होती, जिन्होंने बाइबल को नहीं पढ़ा होता, क्योंकि खुदा ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा इंसान के लिए कि वो अपने ही तरीके निकाल कर गुनाह की जिंदगी भी जी सके और कहीं मैं स्वर्ग में भी चले जाऊंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक आयत आपके सामने पढ़ती हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए तो उनसे सालों साल पहले ये कमांडमेंट दिया गया, तुम अडल्ट्री ना करना, व्यभिचार ना करना। सालों साल बाद जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आए तो उन्होंने क्या कहा, तुमने पहले सुन रखा है कि अडल्ट्री ना करना, पर मैं तुम्हें ये कहता हूँ कि अगर कोई औरत की तरफ बुरी नजर से देखता है तो वो ऑलरेडी अडल्ट्री कर चुका है अपने दिल में। यहाँ पर हम देखते हैं एक आयत के साथ दूसरी आयत जुड़ गई, ठीक उसी तरह से जैसे मैंने एग्जाम्पल दी थी रोड की। लॉ को खत्म नहीं किया, आयत को रिमूव नहीं किया, बल्कि आयत को गहरा कर दिया है, आयत को और सख्त कर दिया है, उनको डिटेल में और समझा दिया है। भाई तुम्हें पता ही नहीं चलता अडल्ट्री किसे कहते हैं। अडल्ट्री करना किसी औरत को रेप करना ही नहीं है सिर्फ, बल्कि उसकी तरफ गलत नजर से देखना भी अडल्ट्री है। यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट है अडल्ट्री का। आई होप कि आप समझे होंगे। आयतों को, वचनों को जो खुदा ने दिए कभी उसे चेंज नहीं किया गया, रिमूव नहीं किया गया, बल्कि उसको और भी अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया। और ये सारी आयतें एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है, चाहे 1500 साल पहले लिखी गई और चाहे 1500 साल बाद लिखी गई, इनमें यूनिटी है। और जितने भी ऑथर्स हैं, राइटर्स हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट ही नहीं सिर्फ करते, बल्कि उनमें ये भी पता चलता है कि वो एक ही खुदा के बारे में बात कर रहे हैं और इनमें से एक ही खुदा नजर आता है। 1000 ईयर्स के बाद जो राइटर्स हैं, 1000 ईयर्स बिफोर वाले राइटर्स को प्रूव कर रहे हैं कि खुदा का वचन कभी बदला नहीं और ना कभी बदला जाएगा। जब हम खुदा के कलाम बाइबल को देखते हैं, उसमें हमें ये पता चलता है वर्सेस को कभी चेंज नहीं किया गया, कभी गायब नहीं किया गया, कि उन वर्सेस को पूरा किया गया, कि अंदर का भेद बताया गया, रेवलेशन बताया गया, एनहांस किया गया। ये प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसे पूरा करने आया हूँ, कि उससे पहले आयतों के रेवलेशन उनको पता नहीं चल सकते थे, ये ही उनके लिए काफी था जितना उनको बताया गया। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ती गई, सालों साल बाद खुदावन ने इन भेदों और रेवलेशन को जाहिर करता गया, कि उससे पहले इंसान की इतनी समझ नहीं थी कि वो इन बातों को समझ सके, के लिए उतना ही काफी था जितना लिखा गया था। जैसे नॉलेज बढ़ती है, इंसान चालाक और होशियार होता है, के साथ दगेबाजियां करता है, दामन भी उसे उसी तरह से काबू करता है। वो विजडम का सोर्स है। चेंज नहीं होता कि इतनी ताकत और पावर रखता है अपने कहे हुए लफ्जों को बिना चेंज किए मॉडर्न टाइम के इंसान को समझाने की ताकत रखता है, क्योंकि उसके दिए हुए कलाम के अंदर, वर्सेस के अंदर विजडम है, गहराई है। इसीलिए खुदावंद के वचन में लिखा है कि इंसान का जो हिसाब होगा उसकी नॉलेज के मुताबिक होगा। अगर इसे ध्यान से सोचे तो ये बहुत ही डेंजरस बात है, ये बहुत बड़ी बात है। जब हम इन आयतों को पढ़ते हैं तो इसमें हमें ये पता चलता है कि सचमुच इनके पीछे एक ही खुदा का हाथ है, एक ही माइंड है। कितनी बड़ी बात है कि इतने बड़े टाइम डिफरेंस होने के बावजूद भी ऐसे ये आयतें एक दूसरे को सपोर्ट करती है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं उसका मतलब ये नहीं है कि आयतें लिख दी गई और फिर उसको चेंज कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सारी आयतें वही की वही हैं, इसे चेंज नहीं किया गया। इनके अंदर जो रेवलेशन था वो बताया गया। और पॉल दोनों आयतों को कोट कर रहा है, पुराने अहदनामे और यीशु की कही हुई आयत को। दोनों आयतों के साथ वो एग्री है, सपोर्ट कर रहा है। ये भेद भरी बातें कहाँ
से आई उसके पास? ये पाक रूह की वजह से आई उसके पास। प्रभु यीशु मसीह ने ये वादा किया कि मैं जा रहा हूँ और पाक रूह भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक होगा, जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। यहाँ पर पाक रूह से सिखा रहा है। बाइबल एक अपने आप में बहुत बड़ा मिरेकल है। इसे लिखना आम सी बात नहीं, इंसान के बस की बात नहीं है। किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से आप बाइबल को देखें, उसके टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अंदर दिए गए गहरे भेदों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू, प्रोफेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, चाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, सारी आयतें एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। इनमें यूनिटी है। स्कॉलर्स ये कहते हैं जो पुराना ऐदनामा है, पुराना नियम है, एक नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब जो पुराने टाइम के कैमरा की फोटो पिक्चर्स के नेगेटिव हुआ करते थे। नया नियम है वो एक क्लियर पिक्चर है। बातें पुराने नियम में नहीं समझ आई, वो नए नियम में पाक रूह के रेवलेशन से समझा दी गई। जैसे एक पेंटर इनकम्प्लीट सीनरी को थोड़ा सा टचअप करता है और उसे कंप्लीट कर देता है, सीनरी या वो पिक्चर क्लियर नजर आनी शुरू हो जाती है और उसमें पेंटर का माइंडसेट पता चल जाता है कि वो क्या दिखाना चाहता है। इसी तरह से प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर इनकम्प्लीट काम को सिर्फ कंप्लीट ही नहीं किया, बल्कि खुदावंद के वचन को जो प्रॉफिट्स के थ्रू दिया गया उसे गहराई में समझाकर क्लियर पिक्चर हमें दिखाई, जिसमें खुदा का माइंडसेट पता चलता है कि वो हमें क्या कहना चाहता है। यीशु ही खुदा है और वो ही कंप्लीट कर सकता है और वो ही हमें एक्सप्लेन कर सकता है माइंडसेट ऑफ गॉड। और इधर उधर से लोग उठकर आ जाते हैं, हमें पता है बाइबल का, हमने बाइबल को पढ़ा है, हमें सब कुछ पता है, हम तुम्हें समझाएंगे। कुछ नहीं पता उनको, अपनी किताबें तो उनको पता नहीं होती और हमें बताना शुरू कर देते हैं। 1000 बार भी पढ़ लेंगे ना बाइबल को, आपको बाइबल नहीं समझ आने वाली जब तक खुदा तुम्हें ना अल्लाह करे कि तुम उसे समझ सको। और इसके लिए समझना है अगर तो तुम्हें हम्बल होना पड़ेगा। लिए तो पॉल उस पुरानी आयत को जो पुराने नियम में लिखी गई प्रीच भी कर रहा है, उसके रेवलेशन भी समझा रहा है, पाक रूह से समझा रहा। जबरदस्त, ब्यूटीफुल हर रिलेशन है इन आयतों के अंदर, हर यूनिटी पाएगी इन आयतों के अंदर, मिरेकल फील होता है। और अब अगर हम तीनों आयतों को सामने रख कर देखें, दिमाग की बस हो जाती है, दंग रह जाता है। और खुदा का वचन जो बाइबल है, एक ही खुदा को जो एवरलास्टिंग है, इटर्नल है, जो दुनिया का मालिक है, उससे बिलोंग करता है। बाइबल जो खुदावंद का वचन है, चाहे अलग अलग जगहों में और अलग अलग टाइम में लिखी गई, अलग अलग ऑथर के द्वारा लिखी गई, जब आप इसकी स्टडी करते हैं, सारी वर्सेस एग्जैक्टली इसी तरह से पजल पीसेस की तरह एक दूसरे के साथ फिट होती हैं। दुनिया की किसी भी किताब में इस तरह की परफेक्शन नहीं मिलेगी। वो लोग इधर उधर की बातें करते हैं ना, वो सिर्फ एक आयत को पकड़कर बुरी तरह से मैनिपुलेट करके लोगों के सामने पेश करते हैं। खुदा ने चाहा तो मैं उनके ऊपर भी आंसर करूंगी। आयतें मोतियों की तरह हैं जो बाइबल के समुंदर में मिली हैं। समुंदर से मोती ढूंढना इतना इजी नहीं है। अब तक पाक रूह ना दे, जब तक पाक रूह ना समझाए आप समझ नहीं सकते, जब तक पाक रूह आपको ना दिखाए आप देख नहीं सकते। बाइबल के अंदर कहीं भी कॉन्ट्राडिक्शन नजर नहीं आता। कुछ लोगों को समझ नहीं है तो वो इसलिए ऐसा बोलते हैं। शैतानी दिमाग जो है ना, रूहानी चीजों को नहीं समझ सकता। बाइबल बहुत इंटेलिजेंसी से डिजाइन की गई है। इंसान की इंटेलिजेंसी कभी नहीं हो सकती। लिखना कोई आम सी बात नहीं है, पॉसिबल है इंसान के लिए। इंसान का माइंड हो ही नहीं सकता। खुदा का पाक रूह है जो उनसे लिखवाता था। इंसान के तो सिर्फ हाथ है, उसकी सिर्फ कलम है, लिखवाने वाला खुदा है जो माइंड को कंट्रोल करता है। फिर उसी तरह से चलती है जैसे पाक रूह ने समझाता है। जैसे इंसान अक्ल में बढ़ता गया, वैसे ही खुदा उसके ऊपर भेद खोलता गया। जब तक वो तैयार नहीं है तब तक वो समझ नहीं सकता। खुदा कभी भी अपने रूल से बाहर जाकर बात नहीं करता। उसका रूल है, वो पहले तैयार करता है फिर बात करता है। ऐसे ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं इसकी तरफ नहीं जाना चाहती। ये एक वर्स नहीं है बल्कि 100 के हिसाब से आपको ये वर्सेस मिलेंगी बाइबल के अंदर। सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल दी है। बाइबल के अंदर जो वर्सेस पाई जाती है उनके अंदर किस तरह से यूनिटी है। सारी बातें बिना डिवाइन हेल्प के लिखी नहीं जा सकती। अलग अलग ऑथर, अलग अलग जगहें, अलग अलग टाइम में लिखे जाने के बाद भी एक दूसरे के साथ एग्री है और इनमें यूनिटी है। एक पावरफुल डिवाइन डेमोन्स्ट्रेशन है। अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो अपने आप को हम्बल करें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।